सबसे पहले अहम खबर है जौहर टाउन लाहौर धमाके में 15 से 20 किलोग्राम गैर मुल्की साख्ता धमाका खेज मवाद इस्तेमाल हुआ है। बॉल बेरिंग, कील और दीगर अशिया इस्तेमाल की गई। तहकीकाती इदारों ने रिपोर्ट आईजी पंजाब को पेश कर दी। आईजी पंजाब और आपको बताते चलें कि दीगर आला हुकाम कुछ देर में रिपोर्ट वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार को पेश करेंगे। धमाका खेज मवाद कार में नस्ब था। डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। मजीद तफसीलात उनसे मालूम कर लेते हैं। खावर, बताइएगा इस हवाले से क्या कुछ मालूम हो पाया है? जी बिल्कुल, ज़राए दावा किया गया इब्तदाई धमाके की जो रिपोर्ट है वो आईजी पंजाब को दे दी गई है, जिसके मुताबिक ये धमाका जो है वो कंट्रोल डिवाइस के जरिए किया गया। 15 से 20 किलोग्राम जो है मवाद इस धमाके में इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा बैरूनी साख्ता मवाद के साथ साथ बाल बैरिंग्स और जो है इसमें बारूद कीलों का इस्तेमाल भी हुआ। और जय वकुआ पर जो है वो 3 फीट गहरा और 8 फीट चौड़ा खड्डा ज़राए ने दावा किया है कि पड़ा है इस धमाके के बाद। और इसके साथ साथ 100 फीट मरबा जो एरिया है वो धमाके की शिद्दत से मुजाहिर मारते हैं, उनके शीशे टूट गए और जो है 17 के करीब अफराद जख्मी, जबकि 3 अफराद इसमें जो है अपनी जान की बाजी अभी तक हार हैं। जख्मियों के हवाले से खबर बताइएगा, उनकी हालत कैसी है? जी बिल्कुल, अभी तक जो अस्पताल जराए हैं उनके मुताबिक MS जिला अस्पताल के मुताबिक 7 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बताई जा रही है, जिनमें एक बच्चा था जो कि जान की बाजी हार गया और एक खातून है जिन्हें दिया गया है, जबकि 7 अफराद ऐसे हैं जिनकी हालत जो है वो उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद दी गई है और खतरे से बाहर है डॉक्टर याहिया के मुताबिक। और बाकी अस्पताल में मौजूद मरीजों को भी जो है वो इलाज मुआवजे की देखभाल की जा रही है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का कहना है कि जितने भी अस्पताल इससे जय वकुआ के उनमें इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। तमाम अमला को अलर्ट कर दिया गया और कोशिश की जा रही है कि जितने भी जख्मी हैं उन्हें बेहतरीन तबी सहूलियात मुयसर की जाए। मगर अस्पताल ज़राए के मुताबिक 7 अफराद हैं जिनकी हालत अभी तक तशवीशनाक बताई जा रही है कि इजाफे का खदशा मौजूद है। जी ठीक। अच्छा खबर बताइएगा कि जो दहशतगर्द थे उनके हदफ के बारे में भी कुछ मालूम हो पाया है? उनका हदफ क्या था? ये भी आईजी पंजाब जो मीडिया गुफ्तगू की है उसमें उनका कहना था कि कोई अहम शख्सियत है जिसको दहशतगर्द जो है वो टारगेट करना चाहते थे, मगर पुलिस की भारी नफरी की वजह से और सिक्योरिटी की वजह से जो है अपना हदफ हासिल ना कर सके। जबकि दूसरी तरफ उनका ये भी कहना था कि भाई ऐसे जो धमाके या ऐसी जो दहशतगर्द कार्रवाइयां होती हैं उनमें बैरूनी हाथ मुलविस होते हैं। मजीद तफसीलात जो है वो इदारों के जिम्मा लगा दी गई है। वफाकी तहकीकाती इदारे भी इस वक्त जो है वो सूबाई तहकीकाती इदारों की मदद कर रहे हैं, जबकि जय वकुआ का कंट्रोल जो है मुकम्मल तौर पर काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने संभाल लिया है। और मजीद तफसीलात जानने की कोशिश की जा रही है कि दहशतगर्द कितने लोग थे, मगर इब्तदाई तौर पर यही नजर आया है रिपोर्ट के मुताबिक कि डिवाइस कंट्रोल के जरिए धमाका किया गया, रिमोट कंट्रोल डिवाइस के जरिए यह धमाका किया गया है। बहुत शुक्रिया खावर अब्बास, इस हवाले से आपने हमें अपडेट किया। लाहौर धमाके की तहकीकात अहम मोड़ पर पहुंच गई। कड़ियां तकरीबकारी की जानिब इशारा करने लगी। आईजी पंजाब कहते हैं कि 65 थ्रेड अलर्ट्स थी। पुलिस की जानिब से दहशतगर्द अहम शख्सियत के घर तक न पहुंच सके। DCO कहते हैं कि धमाके की जगह पर गड़ा पड़ा है। डॉक्टर्स ने मुतासिरीन के जिस्मों से बॉल बेरिंग के जख्मों की तस्दीक कर दी है। एनी शाहिद खातून कहती हैं कि आंखों के सामने मोटरसाइकिल तबाह होते देखी। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में घर के बाहर धमाके में 6 साला बच्चे समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। धमाके में खवातीन, बच्चों और पुलिस एहलकार समेत 16 अफराद जख्मी हुए। धमाके से इलाका लर्ज उठा, इमारतों के शीशे टूट गए, कई गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तबाह हो गई। नाजरीन, धमाके के बाद जाए वकुआ और अस्पताल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, ताज़ा तरीन सूरत हाल बताने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाबिर वकास जो कि जाए वकुआ पर मौजूद हैं, जबकि जिना अस्पताल से माविश सुहेल हमें अपडेट करेंगी। सबसे पहले जाबिर, आपकी जानिब आना चाहूंगा, अब तक तहकीकात में क्या पेशरफ्त हो चुकी है? देखिए, अभी तक की इब्तदाई तफ्तीशी रिपोर्ट जो है वो तैयार हो चुकी है। हमारे ज़राए का ये कहना है कि इस रिपोर्ट के मुताबिक धमाके में 15 से 20 किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका में गैर मुल्की धमाका खेज़ मवाद जो वो इस्तेमाल हुआ। धमाके में बाल बेरिंग, कील और दीगर बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाका खेज़ मवाद कार में नस्ब था। रिपोर्ट ज़राए का ये कहना है कि धमाका कंट्रोल डिवाइस से कार में किया गया। धमाके की जगह 3 फुट गहरा और 8 फुट चौड़ा गड़ा पड़ा है। धमाके से 100 मरबा फुट से ज़ायद रेडियस का इलाका मुतासर हुआ है और करीबी इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूटे। और इसमें जो है वो अब तक जो है वो जिस तरह की अब तक की इतलात के मुताबिक 3 अफराद जो है
वो जाँ बहक हो चुके हैं, जिसमें एक बाप बेटा शामिल है, 6 साला बच्चा है शामिल है, और इसके अलावा जो है वो पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी है। आईजी पंजाब यहाँ पर आए थे कुछ देर पहले, तो उनका ये कहना था कि टारगेट जो है वो पंजाब पुलिस थी, उनकी जो पहले पिकेट थी वहीं पर ये ब्लास्ट हुआ है। और उसके बाद अब तमाम तर जो इस वक्त जो है वो कुआ है उसको पुलिस ने गार्डन डाउन किया गया हुआ है, और इस वक्त इस तमाम तर सूरत हाल में यहाँ से जो शवाहिदात हैं वो CTD की ज़ेर निगरानी उठाए जा रहे हैं। CTD के एडिशनल IG वसीम सियाल जो है वो यहाँ पर पहुँचे, इसके अलावा दीगर अफसरान, सिविल डिफेंस के बम डिस्पोजेबल स्क्वाड, सब तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे, और फिर उसके बाद जो है वो यहाँ पर तमाम तशवाहिदात इकट्ठे करने का सिलसिला ताहाल जारी है। और इस हवाले से तमाम इलाके को कॉर्डन डाउन किया गया, कनातें लगा दी गई हैं, यहाँ पे रास्ता बंद कर दिया गया है। और इस वक्त जो ज़्यादातर तमाम तर तफसीलात थी वो IG पंजाब अपनी जो है वो मीडिया डॉक में बता कर गए हैं, और इस हवाले से उनका ये कहना था कि जो रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो फिर CM और PM साहब को भेजी जाएगी। ठीक है जाबिर, इस हवाले से आप हमें बता रहे थे, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। जिना अस्पताल में मौजूद है माविश सुहेल, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। माविश, बताइएगा जिन अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जा रही थी उनकी अब हालत कैसी है और डॉक्टर्स क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, जिस वक्त धमाका हुआ था उस वक्त जिना हॉस्पिटल में 17 अफराद जो हैं वो लेकर आए गए थे, जिनमें से 3 की जो है वो डेथ हो गई, जिनमें एक 6 साला बच्चा भी मौजूद था, और उसी का वालिद अब्दुल खालिक 30 साला वो भी मौजूद था, और एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जो हैं वो इस ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से 3 जो हैं अभी ज़ेर निगरानी है। उनकी जो कंडीशन जो है वो अभी तक स्टेबल इतनी नहीं हुई, लेकिन 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर पर मौजूद है, जिनमें से एक खातून है जो कि एक्सपेक्ट भी करी थी, और एक मर्द है। इसके अलावा जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको जो है वो भी ICU में रखा गया, इमरजेंसी में रखा गया, जिनमें से 2 पेशेंट्स जो हैं उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी जो है वो सिचुएशन लग रही है कि जो पेशेंट्स यहाँ पे लाए गए उनकी बहुत अच्छी जो है वो देखभाल की जा रही है। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो फ़ौरन से पहले जो है उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। और जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है MS डॉक्टर याया जो हैं उनसे भी हमने बात की, तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे 17 अफराद जो हैं वो लाए गए थे, जिनमें से 3 जो हैं वो फौत हो चुके हैं, और बाकी जो हैं उनकी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। 2 अफराद ऐसे हैं, लेकिन जो बाकी यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको जो है वो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो सब जारी है। जी बिल्कुल, जिस वक्त धमाका हुआ था उस वक्त जिना हॉस्पिटल में 17 अफराद जो हैं वो लेकर आए गए थे, जिनमें से 3 की जो है वो डेथ हो गई, जिनमें एक 6 साला बच्चा भी मौजूद था, और उसी का वालिद अब्दुल खालिक 30 साला वो भी मौजूद था, और एक ही ख़ानदान के 5 अफराद जो हैं वो इस ब्लास्ट में ज़ख्मी हुए थे, जिसमें से 3 जो हैं अभी ज़ेर निगरानी है। उनकी जो कंडीशन जो है वो अभी तक स्टेबल इतनी नहीं हुई, लेकिन 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जो कि वेंटिलेटर पर मौजूद है, जिनमें से एक खातून है जो कि एक्सपेक्ट भी करी थी, और एक मर्द है। इसके अलावा जो बाकी पेशेंट्स हैं उनको जो है वो भी ICU में रखा गया, इमरजेंसी में रखा गया, जिनमें से 2 पेशेंट्स जो हैं उनको डिस्चार्ज भी कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी जो है वो सिचुएशन लग रही है कि जो पेशेंट्स यहाँ पे लाए गए उनकी बहुत अच्छी जो है वो देखभाल की जा रही है। उनको जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है वो फ़ौरन से पहले जो है उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है हॉस्पिटल की तरफ से। और जो हॉस्पिटल इंतज़ामिया है MS डॉक्टर याया जो हैं उनसे भी हमने बात की, तो उनका भी यही कहना था कि यहाँ पे 17 अफराद जो हैं वो लाए गए थे, जिनमें से 3 जो हैं वो फौत हो चुके हैं, और बाकी जो हैं उनकी हालत जो है वो इतनी ज़्यादा स्टेबल नहीं है। 2 अफराद ऐसे हैं, लेकिन जो बाकी यहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उनको जो है वो उनकी ट्रीटमेंट जो है वो सब जारी है। जी।